हे एवरीवन, दिस इज शो। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें ये समझेंगे, चाहे देखिए आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो मार्केट्स में या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन प्रॉफिटेबल आप नहीं हो, राइट। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपनी प्रोग्रेस कैलकुलेट करनी है, कैसे उसको और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजी पार्ट के ऊपर ध्यान देंगे बिकॉज सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी ही हमें बिल्ड करनी होती है। स्किल्स तो हमारी फटाफट बिल्ड हो जाती है। तो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2023, ये सिर्फ स्टार्ट नहीं, एक प्रॉफिटेबल जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो पिछले 2 महीने से, चाहे 2 सालों से, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट्स नहीं हैं तो फिर ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, राइट। हमको यही लगता है। ठीक है, तो कैसे इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलना है एंड हमें ये देखना है कि हम पहले दिन से प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप में से काफ़ी सारे ट्रेडर्स जानते होंगे, राइट। मुझे लगभग ट्रेडिंग करते हुए 9 से 10 साल हो गए हैं, राइट। लेकिन क्या मैं 10 सालों से प्रॉफिटेबल हूँ? अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूँ, है ना, पैसे के लिहाज से देखूँ, तो नहीं, मैं पिछले 10 साल से प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं नॉलेज के टर्म से देखूँ तो हाँ, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ बिकॉज मार्केट हमें हर दिन सिखाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं ना, एक तो हम देख रहे हैं पैसे के टर्म्स में, ठीक है, और दूसरा हम देख रहे हैं नॉलेज की टर्म्स में। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं नॉलेज के टर्म्स में, राइट। जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ ट्रेड था, मुझे याद है, हमें चार्ट देखने भी नहीं आते थे। एंड 2000 आई थिंक 13 नवंबर के आसपास हमने अपना पहला ट्रेड डाला था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, राइट। चार्ट्स नहीं पता थे, प्राइस नहीं पता था क्या होता है, जस्ट मज़े मज़े में डाल दिया था। 2 शेयर्स खरीदे थे एसबीआई के, आई थिंक, एंड इसी हिसाब से ट्रेड होता है ना स्टार्टिंग में। तो क्या मुझे पहले दिन से प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए था? नहीं, राइट। कोई भी देखिए पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं होता है, राइट। लेकिन नॉलेज वहाँ से क्या मिला ना, कि कैसे ट्रेड डालते हैं। करेक्ट, क्या होता है ट्रेड डाल के, है ना, दिल धड़कता है कैसे, हार्ट बीट तेज़ होती है। तो हम पहले दिन से ना नॉलेज गेन कर रहे होते हैं मार्केट्स में, राइट। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें या फिर आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो अभी करना, ठीक है, तो आपका एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप नॉलेज के टर्म्स में देखें। ठीक है, आप नॉलेज के टर्म्स में देखें कि आप क्या गेन कर रहे हो। पैसा अपने आप आ जाएगा, नो डाउट, राइट। इसकी ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नॉलेज है, राइट। तो जैसे जैसे आप देखो ट्रेड करेंगे ना, आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, पैसे बनाना डिफिकल्ट नहीं है मार्केट्स में, राइट। नॉलेज जो मिल रहा है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हमें सिर्फ सीखना है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए, जब भी आप कोई बिजनेस करें, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह ही हमें लेना है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप क्या गेन कर रहे हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि देखो ओवरऑल ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपका साइकोलॉजी बिल्ड करेगा। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी इसी हिसाब से बिल्ड होगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हो तो होगा क्या, आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहेंगे एंड देन आपको लगेगा यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जहाँ पे ऐसा लगता है हमको कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं ना, उस चीज़ से थोड़ा दूर हटने लगते हैं। क्योंकि प्रॉफिट्स तो बचपन से हमें बताया गया ना कि फ़ायदा हो तो अच्छा है, उसी जगह पे रहना चाहिए, फ़ायदा ना हो तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, राइट। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको किस हिसाब से फ़ायदा हो रहा है, आप स्किल्स डेवलप हो रही है, ठीक है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। आपको एक ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग हो चाहे कोई भी बिजनेस हो उससे पहले। अगर इस तरह का माइंडसेट नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। आप स्ट्रैटेजीज किसी की भी देख लीजिए, ठीक है, आप कुछ भी देख लीजिए, लेकिन फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो साइकोलॉजी रहेगा वो क्या रहेगा कि आप यहाँ पे जो गेन कर रहे हैं ना, वो स्किल्स गेन कर रहे हैं। ठीक है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको किस तरह का एक माइंडसेट के साथ एंट्री करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप आते ही पैसे वाले बन जाएंगे। ठीक है, 20,000 50,000, चाहे आप 10 लाख का कैपिटल लेके आए, आप ये नहीं सोच सकते कि वो 20 लाख का हो जाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स यहाँ पे नहीं रखने हैं आपको, यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स रखने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रखने हैं, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स रखने हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स रखने हैं, राइट। अब देखो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क है। यहाँ पे ट्रेडर्स को लगता है कि वो इंट्राडे करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ट्रेडर्स को लगता है कि वो इंट्राडे ट्रेड करेंगे और अपने 10,000 के कैपिटल को फटाफट 20,000 का बना लेते हैं। ठीक है, ये माइंडसेट ख़राब है। ठीक है, ट्रेडिंग हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, ये सबसे ख़राब माइंडसेट है और यही मैक्सिमम रिटेलर्स का माइंडसेट होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस इसी माइंडसेट का फ़ायदा उठाते हैं, राइट। तो आपको ये नहीं करना है।
ठीक है, आपको ये नहीं करना है। करेक्ट, आपको एक ऐसा माइंडसेट लेके आना है कि हाँ मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ, मिनिमम मैं यहाँ पे 5 इयर्स के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, 5 साल में मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए प्लान करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ अगले दिन के लिए प्लान करना है, नहीं, मुझे एक लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना है और उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ये कैसे करना है, क्या करना है, ये अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक फटाफट कैपिटल आ जाए और उसके बाद मैं 6 महीने के अंदर कैपिटल को 5x 8x कर लूँगा, तो ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब माइंडसेट है। आप खुद सोचिए, आप कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे आपका क्या माइंडसेट होता है कि पहले धंधा जमाना पड़ेगा, है ना, और धंधा यहाँ पे कैसे जमता है, पहले स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को जमाना पड़ेगा मार्केट्स में, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। ठीक है, जब हम 5 ईयर्स की बात करते हैं तो पहले 3 सालों में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, 4th ईयर में हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और 5th ईयर हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, राइट। अगर हम ये सोचे कि ये जो 5th ईयर में जो हम एक रॉकेट की तरह निकलेंगे वो हम पहले ही साल में निकल जाए, तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं होगा, है ना। चाहे आप कोई भी काम करेंगे, आप देखिए, आप MBBS करिए, आप CA करिए, आप, ठीक है, आप कुछ भी करिए, BCom करिए, MCom करिए, आप जो भी करेंगे उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो टाइम लगेगा। ठीक है, 4 to 5 ईयर्स आपको लगने वाले हैं, राइट, क्योंकि सही साइकोलॉजी डेवलप होने में आपको कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, और उसके बाद उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, मैनेज करेंगे, तो 2-2.5 साल आपको सीखने में ही लग जाएगा। देन उसके बाद आपका पोर्टफोलियो रॉकेट हो जाएगा, है ना, उसके बारे में टेंशन नहीं है। तो पहला एक कैसा माइंडसेट रखना है, अभी माइंडसेट के बारे में हमने बात किया कि जो भी आप यहाँ पे लर्न कर रहे हैं उसको गेन समझिए। ठीक है, लर्निंग को गेन समझिए, लर्निंग को प्रॉफिट समझिए, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, पैसे के बारे में नहीं सोचना। दूसरा, लॉन्ग टर्म आपके गोल्स क्या है। ठीक है, आपको कितना बड़ा ट्रेडर बनना है। आप देखो, किसी को 1 करोड़ चाहिए, किसी को 10 करोड़ चाहिए, किसी को 10 करोड़ दिन का चाहिए, है ना, तो वो डिफरेंट है, राइट। तो टुडे वेबिनार जिसने भी देखा होगा उनको पता होगा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वाई, है ना, आप इस मार्केट में हो क्यों, पहले आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा अगली उसमें आते हैं। ठीक है, एक मिथ है, ठीक है, एक झूठ फैला है स्टॉक मार्केट में, और वो ये है कि अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हो तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। आप सबसे पहले इक्विटीज़ में स्टार्ट करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे इंडेक्स को देखिए, ठीक है, धीरे धीरे फिर आप फ्यूचर्स को देखिए, देन उसके बाद आप ऑप्शंस को देखिए। तो ये एक आपने सुना होगा कई बार कि इक्विटीज़ से शुरू करिए। ठीक है, ये झूठ है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होता, राइट, क्योंकि देखिए, इक्विटीज़ में ट्रेड करने के लिए एक अलग माइंडसेट होता है। ठीक है, इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए डेफिनेटली एक अलग माइंडसेट होता है। ठीक है, फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए एक अलग माइंडसेट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये इतने एरिया में जब हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, इक्विटीज़ एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई ट्रेडर ये सोच रहा है कि वो इक्विटीज़ से स्टार्ट करेगा एंड देन वो इंडेक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेगा, तो ये तो भैया नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जो इक्विटी में बहुत ख़राब है लेकिन इंडेक्स में बहुत अच्छे हैं, इंडेक्स में बहुत अच्छे हैं, और कुछ ट्रेडर इक्विटीज़ में बहुत अच्छे हैं पर वो इंडेक्स में बहुत ख़राब है। क्योंकि देखिए, दोनों अलग चलते हैं, दोनों की चाल अलग है। अगर ये चीज़ हो सकता है, काफ़ी लोग इसको बोले कि यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, आप कह सकते हो, ये मेरा जिस तरह से मैंने ट्रेडर्स को देखा है, जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, पिछले 5-6 सालों से मैं भी देख रहा हूँ मार्केट्स को, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है। तो ये चीज़ मेरे को क्लियर है कि हाँ, ठीक है, ये देखो, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपको सही लगे, हो सकता है ना लगे, ठीक है, तो इसको ऑफेंड मत हो जाइएगा। इक्विटीज़ में जो चाल होती है ना, वो कहीं ना कहीं अलग होती है इंडेक्स से, वो आपको भी पता होगा। देखो, हर स्टॉक एक जैसा नहीं चलता। ठीक है, मैं अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि कोई है बड़ा प्लेयर जो एक इक्विटी को, एक स्टॉक को, जैसे SBI है, ठीक है, SBIN है हमारा, कोई ना कोई बड़े प्लेयर्स हैं जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे HDFC बैंक, FIS कंट्रोल करके रखते हैं उसको, है ना, बहुत अच्छा उनके पास होल्डिंग्स पड़ा हुआ है उसका। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, राइट। इनकी एक चाल होती है, आपको बस इनकी चाल समझनी है। अगर आप वही चाल इंडेक्स में डालोगे तो काम नहीं करेगा। जैसे निफ्टी की चाल थोड़ा अलग होता है, बैंक निफ्टी की चाल थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो, यहाँ पे ये होता है कि हमें जिस भी सिक्योरिटी में हमको काम करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको एक साइकोलॉजी बिल्ड करना है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप इक्विटीज़ में प्रॉफिटेबल हो, अब तो इंडेक्स, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आपने इक्विटीज़ में किया है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडर ही बनना है, ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव ट्रेडर बनना है और ऑप्शंस में ही काम करना है, तो मैं कहता हूँ आप डायरेक्टली इंडेक्स, निफ्टी से आप स्टार्ट करो, है ना, फिर आप स्टॉक्स देख ही क्यों रहे हो।
ठीक है। अगर आपको देखो दोनों में काम करना है, स्टॉक्स भी अच्छे हैं, निफ्टी भी अच्छा है, बैंक निफ्टी भी अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा बनता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पैसा हर जगह बनता है, ठीक है। बस आप ये देखो, अगर आपको निफ्टी समझ में आता है तो आप निफ्टी में ट्रेड करो, अगर आपको बैंक निफ्टी समझ में आता है तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इक्विटीज़ समझ में आ रही है तो आप इक्विटीज़ में ट्रेड करो, फिर ऑप्शंस को रहने दो, राइट। बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है। देखो चार्ट, ठीक है, चार्ट्स को देखो, करेक्ट। आप देखो नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा चार्ट्स का, ठीक है। चार्ट्स को देखो आप, करेक्ट। किस स्टॉक के चार्ट को आप पकड़ पा रहे हो, पोजीशनल बेसिस पे भी देखो। अब पोजीशनल बेसिस पे क्या होता है कि हम यहाँ पे 2 से लेके लगभग 30 दिन के लिए पोजीशंस पकड़ रहे हैं, ठीक है, राइट। स्विंग्स नहीं, पोजीशंस की बात हो रही है, ठीक है। स्विंग तो हम 2-3-4 महीने तक का पकड़ लेते हैं, लेकिन पोजीशंस अगर हम बात करें तो आप 2 दिन से लेके 20-25 दिन का अगर किसी स्टॉक का कोई पोजीशन आप पकड़ पा रहे हो तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चार्ट्स को देखिए आप, ठीक है, इंट्राडे को भी देखिए एंड पोजीशन बेसिस पे भी देखिए। 5 मिनट का चार्ट भी आपको समझ में आ रहा है और 30 मिनट का चार्ट भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ हार्मनी ये कहती है कि हमारा जो माइंडसेट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसी ना किसी से कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती है। किसी की इक्विटीज से हो जाती है, किसी की निफ्टी से होती है, किसी की बैंक निफ्टी से होती है। जैसे मैं मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी को ही देखता हूँ, करेक्ट। मैं जितने भी आपको चार्ट समझाता हूँ बैंक निफ्टी के ही होते हैं, राइट। किसी को निफ्टी से होता है, तो ये आपको ना अपने आप एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेल्फ एनालिसिस है, राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा जमता है तो आपको भी बैंक निफ्टी ही ज़्यादा जमे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे ना ट्रेड को, तो पहले ये देखो आपको किस चीज़ में समझ आ रहा है, मतलब है ना, कौन सा इक्विटी कौन सा सिक्योरिटी आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडर ही बनना है, ठीक है, तो आप इक्विटीज़ को भी देखिए एंड आप निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखिए, क्योंकि इक्विटीज़ में भी तो हमारा होता है ना, करेक्ट। इक्विटीज़ में भी हमारे एसबीआई का हम फ्यूचर्स भी ले सकते हैं, ऑप्शंस भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे फिर आप इक्विटी में जितने भी स्टॉक्स हैं जो भी हमारे एफएनओ सेगमेंट के हैं, ठीक है, उनके फ्यूचर्स को आप देखिए, ठीक है। उनके फ्यूचर्स को चार्ट को पकड़ने की कोशिश करिए, राइट। क्या वो आपको समझ में आ रहे हैं, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप चाहे ऑप्शन करिए चाहे इक्विटी करिए, वो अलग चीज़ है ना। लेकिन यहाँ पे एक जो झूठ ये होता है ना कि पहले इक्विटी से शुरू करते हैं और उसके बाद ऑप्शंस में जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरू किया और वो ऑप्शंस में ही बहुत अच्छा कमा रहे हैं। उनको इक्विटी पता ही नहीं है क्या होता है, कैसे काम करता है, राइट। तो डायरेक्टली एक चीज़ करिए, अगर आपको एक्चुअल में ऑप्शंस में ही जाना है तो मैं आपको बताता हूँ, आप निफ्टी के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। निफ्टी बहुत ही अच्छा चार्ट चलता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में बहुत एडवांस प्राइस एक्शन होता है, लेकिन निफ्टी बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है, ठीक है। निफ्टी को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करना है, आपको कम से कम 3 से लेकर 4 महीने तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। निफ्टी कैसे काम कर रहा है, क्या किस रेजिस्टेंस पे, किस सपोर्ट पे वो कैसा बिहेव करता है, 3-4 महीने में आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रेड आपको बाद में ही करना है, ठीक है। पहले आपको सिर्फ समझना है। आपको पता होगा निफ्टी का लॉट साइज़ कितना है, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है ना, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ है, राइट। तो ये सब आपको पता है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है, चार्ट के ऊपर। साथ साथ आप बैंक निफ्टी के चार्ट को भी ऑब्जर्व करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी थोड़ा ईजी होता है, बैंक निफ्टी देखो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा लगे, करेक्ट। तो एक चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से खुद को समझ पा रहे हो और आप उसी हिसाब से मार्केट को कैसे देख पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है मेरे लिए निफ्टी थोड़ा सा इजी हो, आपके लिए निफ्टी डिफिकल्ट हो, बैंक निफ्टी इजी हो, ठीक है। तो वो सिर्फ आपके ऊपर है। तो सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप ट्रेड करें या कोई बिजनेस करें ना, वो सेल्फ एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से साइकोलॉजी बिल्ड होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अगर ऑप्शन ट्रेडिंग देखना चाहते हो ना, तो डायरेक्टली आप निफ्टी के चार्ट को समझना शुरू करो, ठीक है, और सिर्फ एक चार्ट पकड़ो, ठीक है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही चार्ट के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि निफ्टी भी देख रहे हो, 2 मिनट निफ्टी देखा, 2 मिनट फिर बैंक निफ्टी देखा, फिर उसके बाद एसबीआई देख लिया, फिर एचडीएफसी देख लिया, नहीं, ठीक है। एक टाइम पे एक ही चार्ट देखो। अगर आपको निफ्टी अच्छा लगता है ना, तो कम से कम निफ्टी को ही अगले 20 से 30 दिन तक ऑब्जर्व करो, सिर्फ निफ्टी को, ठीक है। उसके बाद कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ना रिलायंस देखने की ज़रूरत है, ना एचडीएफसी देखने की ज़रूरत है, कोई स्टॉक देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसका कितना वेटेज है भूल जाइए, खाली निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व करिए। आप निफ्टी को कर सकते हो, निफ्टी में फ्यूचर्स के चार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। ट्रेडर्स को लगता है अगर वो बहुत सारे चार्ट एक साथ देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे बैंक निफ्टी में एचडीएफसी को भी देख लेंगे, आईसीआईसीआई को भी देख लेंगे, एसबीआई को भी देख लेंगे, इससे कोई फ़ायदा थोड़ी है, क्योंकि जो ये स्टॉक करेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को ऑलरेडी मिल जाएगा। तो हमें
जो ट्रेडिंग सेटअप है ना वो बड़ा सिंपल रखना है, ठीक है। और हमें कम से कम नॉलेज अपने दिमाग में डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा एक साथ नॉलेज डाल रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड होगा, तो नॉलेज भी हमें धीरे धीरे ही माइंड में डालना है। तो आप एक चार्ट पकड़ लीजिए निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी का एक चार्ट पकड़ लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसको 20 से 25 दिनों तक आपको सिर्फ इसी चार्ट पे रहना है। भूल जाओ दूसरे चार्ट्स क्या बोलते हैं, भूल जाओ, लेवल्स इस पे लगाओ, ठीक है। और बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ आप सभी ने देख ली होगी, ठीक है। नहीं देखी तो आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़, ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो निफ्टी को ही आप लगा लीजिए और उसी पे लेवल्स लगाइए, ठीक है। मेजर लेवल्स लगाइए, की लेवल्स लगाइए, और देखिए मार्केट कैसे बिहेव करता है, ठीक है, कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, राइट। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बिहेव देखते हैं तो बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर बैक टेस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए होगा, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। देन निफ्टी के ऊपर जो आप लाइव मार्केट में बिहेव एनालिसिस कर रहे हो ना, वही आपको बैक टेस्टिंग भी करना है, ठीक है। उसी बिहेव को आप बैक टेस्ट करिए, और निफ्टी के ही चार्ट को ये 20 से 25 दिन आप लाइव मार्केट में भी बैठेंगे, ठीक है। मार्केट एंड हो जाएगा या फिर लाइव मार्केट में आपको कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिए, बैक टेस्ट करिए, ठीक है। अब बैक टेस्ट कैसे करना है अगर जानना होगा तो ऑलरेडी वीडियो भी है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा एक्सेल शीट के साथ, ठीक है, कि कैसे हम जो हमारी ट्रेड है उसको सेव करेंगे, ओके, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो आप बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है। सेम बिहेवियर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। सिर्फ एक ही चार्ट आपको पकड़ना है, कहने की बात ये है। लाइव मार्केट में उसको चेक करेंगे तो आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, ठीक है, और बैक टेस्टिंग करेंगे तो उस सेटअप का एक्यूरेसी पता चलेगा, राइट। ये दोनों चीज़ें साथ बाय साथ आपको करनी है, ठीक है, साइड बाय साइड आपको ये दोनों की चीज़ें करनी पड़ेंगी। बस एक चीज़ जो ट्रेडर्स को लगता है कि निफ्टी है तो रिलायंस देखना ज़रूरी है, कुछ देखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ निफ्टी को देखिए, ठीक है। बैंक निफ्टी है तो सिर्फ बैंक निफ्टी को देखिए, राइट। अब तीसरी चीज़, ठीक है, आपका ट्रेडिंग सेटअप किस हिसाब से आप डेवलप करना चाहते हो। देखो मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या है, प्राइस एक्शन, ठीक है। मेरा ट्रेडिंग सेटअप है प्राइस एक्शन। कुछ ट्रेडर्स का होता है प्राइस एक्शन के साथ वो डेटा को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। डेटा के साथ फिर वो कुछ इंडिकेटर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देन इंडिकेटर्स के साथ वो कुछ टूल्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं खाली प्राइस एक्शन को देख के काम करता हूँ, राइट। आपको भी जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर हैं या आप डेटा वाले ट्रेडर हैं, ठीक है। मैं अगर आपको स्टार्टिंग में बोलूँ तो आप सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। भाव भगवान है, ये सबको पता है ना। सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करिएगा। कैसे, बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कैसे प्राइस को पकड़ना है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, ठीक है। तो ये आप प्राइस के ऊपर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब किसी को ऐसा लगता है कि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो देखो यार, डेटा से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल नए हो और आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगा डेटा आप बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। इंडिकेटर्स भी आप बिल्कुल भी मत देखना। टूल्स आप देख सकते हो, जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल का एक टूल हो गया, ठीक है, एंड दूसरा हमारा एंकर्ड वीवैप हो गया, ठीक है, ये टूल आप देख सकते हो, एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया। ये 3 टूल आपके लिए काफ़ी रहेंगे, ठीक है। एंकर्ड वीवैप जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है, एंड फिबोनाची भी काफ़ी अच्छा है। तीनों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। सिर्फ एक बार आपको प्राइस समझ में आने लग गया, डेटा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। डेटा सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप बाद में यूज़ करिएगा, लेकिन स्टार्टिंग के 6 महीना सिर्फ प्राइस को फोकस करिए। देखिए जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने निफ्टी 50 को पकड़ लिया ना, वैसे यहाँ पे डेटा, प्राइस एक्शन ये सब है, आप सिर्फ प्राइस को पकड़ लीजिए। तो निफ्टी पकड़ लिया हमने, यहाँ पे हमने प्राइस पकड़ लिया, ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने पकड़ ली, और जस्ट इन्हीं दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इन्हीं दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है, और अगले 1 साल के लिए आप भूल जाइए कि आप मार्केट से कोई पैसा बनाएंगे, ठीक है, भूल जाइए, ठीक है। पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचना है, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, प्लस आप अपने साइकोलॉजी को डेवलप कर रहे हो। सिर्फ ये दोनों चीज़ें आपको सोचनी है, ठीक है। स्किल्स डेवलप हो रही है, साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, आपका एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट डेवलप हो रहा है, यही काफ़ी है, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म का है ना, 5 ईयर्स का आपका प्लान है। तो पहले 1 साल कुछ नहीं होगा, दूसरे साल हल्का हल्का होने लगेगा, तीसरे साल थोड़ा ज़्यादा, चौथे साल बहुत बढ़िया, और 5वें साल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, एक सिक्योरिटी को देख रहे हो, कन्फ्यूज़न नहीं है, एक ही एक ही तरह से आप एनालाइज कर रहे हो, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। प्राइस एक्शन से रिलेटेड हर एक नॉलेज लो, हर एक नॉलेज, ठीक है। लेकिन कहाँ से लेनी है नॉलेज, मार्केट से लेनी है, ठीक है।
मैं ये कहता हूँ, अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है जो आपको लॉजिकल सिखा रहा है, ठीक है, तो जो वो सिखा रहा है उसको समझो, ठीक है, चाहे वो फ्री कंटेंट हो चाहे वो पेड कंटेंट हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन तो अपने आप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो, अब मैं अपना आपको बता देता हूँ, मेरा यहाँ पे कुछ कंटेंट मैं यहाँ पे पेड भी देता हूँ और कुछ कंटेंट मैं यहाँ पे फ्री में भी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको फ्री में फ़ायदा हो रहा है, आपको पता है कैसे ऑब्जर्व करना है, तो पेड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर अपना फ्री में काम करो। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फ्री कंटेंट देख रहे हैं तो जरूर ऐसा नहीं है कि उससे आपको प्रॉफिट नहीं होंगे। प्रॉफिटेबल कंटेंट है, मैंने जितने कंटेंट डाले हैं सारे प्रॉफिटेबल कंटेंट्स हैं, ठीक है। डीप ऑब्जर्वेशन मैं पेड में सिखाता हूँ, राइट। जितने फ्री कंटेंट्स हैं आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप उसको 1.5-2 साल तक ऑब्जर्व करेंगे, जो मैं पेड में सिखाता हूँ वो आपके ऑब्जर्वेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। पेड इसलिए है क्योंकि किसी को टाइम बचाना है, एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्व करना है वो मैं पेड में सिखा देता हूँ, राइट, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू होती है इसलिए। लेकिन फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, आप उसको ऑब्जर्व जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो, मेरा लेते हो, किसी और का लेते हो, वो आपको पैसों में कोई कोर्स मिलता है, जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक आप उसके ऊपर बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, लाइव मार्केट में उसको टेस्ट नहीं करोगे एटलीस्ट 6 मंथ के लिए, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। करेक्ट, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं इलाइट मेंबरशिप में, वो सभी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होगा, जब वो उस चीज़ के ऊपर बैक टेस्टिंग करेंगे, जब वो उस चीज़ को लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे, जब वो रूल्स को फॉलो करेंगे, राइट। क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस उनको 30 डेज़ के अंदर सिखा देता हूँ। करेक्ट, 10 साल का एक्सपीरियंस 30 दिन के अंदर क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। और ऑब्वियसली है ना, प्रैक्टिकल होके अगर हम सोचे 10 साल का एक्सपीरियंस 30 दिन के अंदर नहीं आएगा, एटलीस्ट इसको 1 से 1.5 साल लगेगा, ठीक है। तभी मैं 1 साल की सर्विस भी देता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो चाहे आप कहीं से भी कंटेंट ले रहे हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है। देखिए, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बहुत इजी होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती है। आपको इजी स्ट्रैटेजीज देखनी है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की लेवल, ठीक है, सबसे इजी स्ट्रैटेजी। इसके साथ आप फिबोनाची को ऐड कर दीजिए एंड वॉल्यूम प्रोफाइल को ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सेटअप है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेटअप है। करेक्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की लेवल, फिबोनाची एंड वॉल्यूम प्रोफाइल, पांचों चीज़ यहाँ पे होंगी, ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। आपको यही करना है। आपने निफ्टी ले लिया, आपने प्राइस एक्शन पकड़ लिया, प्राइस एक्शन में ये 5 चीज़ें आपने पकड़ ली, एंड देन उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर चाहे आप किसी से भी नॉलेज लीजिए, यूट्यूब बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे ट्रेडर्स यहाँ पे हैं, किसी से भी नॉलेज लीजिए, लेकिन आपको उसको ऑब्जर्वेशन में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने निफ्टी को ले लिया, आपने प्राइस एक्शन को ले लिया, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने ले ली। अब जो है वो सबसे बड़ा काम है, वो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब वो ऑब्जर्वेशन का काम है आपका, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो क्लैपिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स तो भाग गए होंगे, और अगर आपने स्किप किया है तो यार फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपका बहुत ही बेकार माइंडसेट है फिर। ओके, बुरा लगे तो बुरा मान जाइएगा, क्योंकि दिल पे लगती है तभी बात बनती है, राइट। अगर आपने ये डायलॉग सुना है तो नीचे नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किस हिसाब से होगा आपका? एक तो लाइव मार्केट में आपका ऑब्जर्वेशन होगा, एक आप बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी जब मार्केट बन चुका है, चार्ट बन चुका है, तब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, लाइव मार्केट में आप इसको टेस्ट करेंगे, और इन्हीं दोनों से आपका एक सेटअप बिल्ड होगा, ठीक है। क्योंकि लाइव मार्केट में आपको पता चलेगा कब ये काम करता है और कब ये काम नहीं करता है, ठीक है। बैक टेस्टिंग के आपको पता चलेगा इसका एक्यूरेसी क्या है और ये कब कब काम किया, इसने कब कब काम नहीं किया, राइट। ऐसे ही आप कम से कम आप मान के चलिए 100 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे आप 1000 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन आपके पास एक रफ आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे इसका एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। लेकिन असली काम अभी भी नहीं हुआ है, असली काम अभी भी बाकी है। जब आपका सेटअप बनेगा तो आपको पता होगा ये कब काम करता है, कब काम नहीं करता है। अब उस सेटअप को प्रॉफिटेबल सेटअप आपका साइकोलॉजी बनाएगा, ठीक है। और ये साइकोलॉजी जो बिल्ड होगा ना, ये आपका आज से ही बिल्ड हो जाएगा, डे फर्स्ट से, ठीक है। आज हमारा 2 अप्रैल है और ये हमारा एक न्यू फाइनेंशियल ईयर आ गया है 2023-24। तो आपको क्या करना है, आज पहले दिन से ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। और 2024 के बाद जब 2024-25 आएगा तो आप अपने आप को देखिएगा कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो। तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। सेटअप बन गया, अब लाइव मार्केट में उसको टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट कैसे करना है, अब जाके उसको टेस्ट करेंगे हम लाइव ट्रेड से,
ठीक है, अब हम रियल में ट्रेड करने वाले हैं, लाइव ट्रेडिंग करेंगे अब हम। ठीक है, अपना कैपिटल लेना है, कैपिटल को दो पार्ट में डाल देना है, एक हमारा ट्रेडिंग कैपिटल, एक हमारा रिजर्व फंड। ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, कितना मैक्सिमम लॉस लेना है वो मैंने आपको बताया हुआ है, मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स एक दिन में डाली है वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी वो ऐसे नहीं होगी कि पहले दिन पैसा लेके आया और ट्रेड करना चालू कर दिया, नहीं। आप इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग करते हैं, करेक्ट। देन उसके बाद होता है कि आप पहले दिन से प्रोजेक्ट्स करने लगते हैं, नहीं, पहले आप पूरा लर्निंग लेते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आप लर्निंग लेते हैं, आप एग्ज़ाम्स देते हैं। यहाँ पे जब आप ये टेस्ट करेंगे ना तो आप ये एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स बात की बात है, क्योंकि यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको लॉसेज ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर इस लेवल पे होंगे लेकिन उनको लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज ही होंगे, करेक्ट। क्योंकि रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो उन्होंने यहाँ पूरे पार्ट में नहीं सीखा है। क्योंकि जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं ना तो हम सिर्फ दो ही चीज़ें देख रहे होते हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, है ना। लेकिन लाइव मार्केट में जब हम काम करते हैं तो साइकोलॉजी हमारे रिस्क को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में साइकोलॉजी हमारी रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स तक वेट नहीं करता, पेशेंस बिल्ड नहीं होते, राइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करेक्ट। तो आपने निफ्टी लेना है, प्राइस एक्शन लेना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है, कम से कम 5 से 6 महीना आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करिए। कोई 0 रुपये कमाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कुछ लूज़ नहीं करेंगे। और धीरे धीरे फिर आपको ये करना है कि आपको 2 दिन में एक ट्रेड डालना है, जब आपका एक अच्छा सेटअप बनेगा तब। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्लान करना है कि मुझे हर हफ्ते प्रॉफिटेबल रहना है किसी भी तरह। तो मैं यहाँ पे चाहे एक ट्रेड करूँ, चाहे 2 करूँ, चाहे 5 ट्रेड करूँ। ठीक है, दिन में सिर्फ आपको एक ही ट्रेड डालना है, मैक्सिमम ट्रेड ये आपका है। तो वेट करना है, पेशेंस बिल्ड करना है, क्योंकि देखो जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता रहेगा दिन में कितनी ट्रेड्स आती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी बैक टेस्टिंग हो चुका है, राइट। और यही आपको ध्यान में भी रखना है। ठीक है, तो देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या बताया। सबसे पहले अगर आप इस मार्केट में हो तो हमेशा ये जानो कि आप प्रॉफिटेबल हो पहले दिन से। क्यों? क्योंकि आप पैसे के उसमें नहीं, आप स्किल्स को डेवलप कर रहे हो और मार्केट आपके स्किल्स को डेवलप करा रहा है, करेक्ट। मार्केट आपको मार्केट के लायक बना रहा है, प्रॉफिटेबल होने के लायक बना रहा है, तो आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है, इजी फंडा। दूसरी चीज़, आपने अपना लॉन्ग टर्म गोल देखा क्या है, इक्विटीज़ में काम करना है, ऑप्शंस में काम करना है, ये आपके ऊपर, आप दोनों में भी काम करना शुरू करो। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो, देन उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आपको एक ऑप्शन ट्रेडर बनना है, ये आपका क्लियर हो गया। लॉन्ग टर्म आपको बैठना है, शॉर्ट टर्म नहीं। 1 या 2 ट्रेड आपकी जैकपॉट निकल जाए वो आपको नहीं करना है, आपको लंबे समय के लिए बैठना है। ठीक है, तो इससे होगा कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी हो रही है कोई बात नहीं, आपको पता है कि आप 5 साल के लिए बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस में आपको निफ्टी 50 का चार्ट आपने देख लिया, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है। देन उसके बाद आपने प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस किया, देन आपने यहाँ पे लाइव मार्केट में इसको टेस्ट किया। ठीक है, एंड देन अब देखो टेस्ट क्या करना है, जो भी मैंने आपको बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में सिखाया हुआ है। ठीक है, आपने लाइव मार्केट में उसको टेस्ट किया, आपने उसको बैक टेस्ट किया। ठीक है, आपने उसी चीज़ को बैक टेस्ट भी किया। देन जब आप इस चीज़ को कम से कम 4 से 5 महीने तक आप इसको कर जाएंगे तो आपके पास एक सेटअप आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने सेटअप में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं। देखो प्राइस एक्शन हो गया पहली चीज़, दूसरी चीज़ प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें आ गई, सपोर्ट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया और की लेवल्स आ गए। ठीक है, देन आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल आ गया, फिबोनाची का टूल आ गया एंड एंकर्ड वीवेप। एंकर्ड वीवेप को भी रहने देते हैं, ये दोनों टूल आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, देन उसके बाद आप देखिए आपका स्टॉप लॉस अगर फेवरेबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा, जब आप अपने कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, एक आपका रिजर्व फंड हो जाएगा और एक आपका ट्रेडिंग कैपिटल हो जाएगा। कैसे करना है ऑलरेडी वीडियो है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका आइडेंटिफाई हो गया। अब जब आप 5-6 महीने एक सेटअप को बिल्ड करेंगे, आपको पता है ये कब काम करता है कब नहीं करता, क्या इसकी एक्यूरेसी है, निफ्टी के अंदर ही आपको जस्ट इसको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर ऑब्जर्व करना है। देखो निफ्टी के अंदर सिर्फ है ना, अगले 4 से 5 महीने। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लाइव ट्रेड करेंगे। ठीक है, फिर आपको लाइव ट्रेड करना है और इस लाइव ट्रेडिंग में होगा क्या, अगर आपका यहाँ पे एक्यूरेसी आया 70% का, तो लाइव ट्रेडिंग में आपका एक्यूरेसी हो जाएगा 40% का। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बहुत बड़ा गेम प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत बड़ा गेम प्ले करेगा। ठीक है, स्टार्ट तो एक ही लॉट से करना है हमको, लेकिन साइकोलॉजी बहुत बड़ा गेम प्ले करेगा। ठीक है, याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, अगर आप 1:3 पे काम करते हैं तो 40% पे भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। बस पूरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, अब ये रूल्स क्या है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस पे हमेशा बेचना है, सपोर्ट पे हमेशा खरीदना है
माफ़ कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:3 ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें, तभी आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर पाओगे ट्रेडिंग में। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि आपको क्या क्या करना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ क्या नहीं करना है। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आपने ये वीडियो पूरा देखा या नहीं देखा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो अभी कमेंट के थ्रू बताइएगा कि हाँ आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। ठीक है, और आप लिखिएगा यस वी आर प्रॉफिटेबल, तो मैं समझ जाऊँगा ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि क्या करना है, अब क्या नहीं करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, YouTube के ऊपर बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, कभी भी जब आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे होते हो, जब आप अपना एक सेटअप बिल्ड कर रहे होते हो, जब आप प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हो, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर अगर कोई अपना PNL आपको दिखा रहा है, ठीक है, मत देखिए। अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको दिखा रहा है, मत देखिए। ठीक है, अगर कोई सेटअप आपको बता रहा है, मत देखिए। ठीक है, अगर कोई प्राइस एक्शन के ऊपर लर्निंग दे रहा है, उसको देख लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, कोई सेटअप बता रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में बता रहा है, मत देखिए। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये आपको नहीं देखना है। सबसे खराब जो इम्पैक्ट पड़ता है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के पड़ता है। ठीक है, अब ट्रेडर्स देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाते हैं। आपको उनसे फ़ायदा हुआ क्या, बताओ? उनका प्रॉफिट देखकर, उनकी स्ट्रैटेजी देखकर क्या फ़ायदा हुआ? तभी तो मेरे चैनल पे आप लोग आए हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को भी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे फ़ायदा हुआ होता तो आप वहीं पे स्टिक हो जाते। फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के ना साइकोलॉजी क्या बोलती है, यार ये तो पैसे बना रहा है, हम कब बनाएंगे, और हम कब बनाएंगे ना, ये डाउट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक डाउट आ जाता है, क्योंकि आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो। जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है ना, उसका जो सेटअप है उसने सेल्फ एनालिसिस से बनाया है। वो आपको PNL इसलिए नहीं दिखा रहा है कि देखो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मुझे ज्वाइन करो। बहुत से ट्रेडर हैं ऐसे जो ऐसा भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं देखो पैसा बनता है, आप जो कर रहे हो उसमें लगे रहो। उनका मेन फोकस ये होता है। ठीक है, लेकिन हम उसको गलत तरीके से लेते हैं। राइट, अब देखो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, कोई इसको 6 बोलेगा, कोई इसको 9 बोलेगा। राइट, वही चीज़ है यहाँ पे, जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं, सामने वाले का हो सकता है कि व्यू अलग हो उसको दिखाने का, लेकिन आप उसको किस हिसाब से देख रहे हो वो आपके माइंडसेट के ऊपर होता है। करेक्ट, ये साइकोलॉजी पार्ट है हमारे माइंड का। ठीक है, ये लिमिटेशंस है हमारे माइंड की। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। दूसरी चीज़, आप अगर ये देखकर, जैसे आप देखो, आप ट्रेडिंग गपशप की वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ ट्रेडिंग गपशप पे स्टिक रहो फिर। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप किसी दूसरे ट्रेडर को भी देख रहे हो, हर एक ट्रेडर को यहाँ पे देख रहे हो। आप सबसे पहले तो कैलकुलेट करो कि आपको सीखना कहाँ से है। ठीक है, टीचर एक रखो, एक टीचर रखो अपने पास। ठीक है, एक टीचर रखो, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने एक टीचर के साथ रहो। ठीक है, आप प्राइस एक्शन को देखो, साइकोलॉजी को देखो। मैंने जो कंटेंट डाला है बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में, आप उसको बैक टेस्ट करो। आपको 15 दिन के अंदर पता चल जाएगा वो चीज़ें काम करती है या मैंने उलझलूल बातें आपको बताई हुई है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा। करेक्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो फालतू की बातें हैं, ठीक है, शुभ सर ने तो ऐसी उटपटांग चीज़ें बता दी, छोड़ दो, मेरे को क्या दिक्कत है ना, डिसलाइक मार के चले जाओ वीडियोस को, कमेंट करके जाओ कि आप जो पढ़ा रहे हो यूजलेस है, कमेंट कर देना आप। ठीक है, चलेगा। राइट, लेकिन आप एटलीस्ट उसको 15 डेज तक तो देखो। अगर आपको लगता है लॉजिकल है तो स्टिक टू ट्रेडिंग गपशप, स्टिक टू जो भी आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो उसको स्टिक करो। और जो भी वो प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीज़ें समझा रहा है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्यों? क्योंकि आप जिससे सीख रहे हो, आपने जिसके ऊपर बैक टेस्टिंग किया है, राइट, जैसे मैं जो प्राइस एक्शन आपको सिखा रहा हूँ, वो दूसरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप कुछ थ्योरी देख रहे हो तो वो आप इस वाले प्राइस एक्शन के साथ उसको मैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक डिफरेंट प्राइस एक्शन है। राइट, वो एक डिफरेंट प्राइस एक्शन है, हर तरह का काम करेगा मार्केट्स में। राइट, मैं बोलता हूँ हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे ध्यान दो। कोई है जो ट्रेंड लाइन पे ध्यान देता है, तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल्स और ट्रेंड लाइन को अटैच कर देंगे, सेटअप खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नहीं करना है, अगर आपने किसी एक ट्रेडिंग चैनल को पकड़ा हुआ है तो उसी को फॉलो करो। एटलीस्ट आप देखो तो सही कि वो क्या क्या बता रहे हैं और उसको बैक टेस्ट करो। ठीक है, आप उसको बैक टेस्ट करो। राइट, क्योंकि चाहे आप ट्रेडिंग गपशप को फॉलो करो, चाहे आप किसी अदर चैनल को फॉलो करें, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से।
करेक्ट, आप किसी को भी करें, लेकिन जो यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको, आप उसको कम से कम ऑब्जर्वेशन तो करें, लंबा ऑब्जर्वेशन करें। अगर आप किसी दूसरे चैनल से कुछ सीख के आते हो और यहाँ से मुझसे कुछ सीख रहे हो और उन दोनों को फिर आप मिक्स कर रहे हो, तो फिर वो आपके लिए ख़राब है। ठीक है, एटलीस्ट आप पहले जो मैं सिखा रहा हूँ आप उसको ढंग से समझिए, हर एक चीज़ को समझिए, और उसको एक्यूरेट करने के लिए आपको चीज़ें करनी है फिर। ठीक है, और वो एक्यूरेट ना किसी दूसरे चैनल से आपको नहीं पता चलेगा फिर, राइट। क्योंकि देखिए, हर किसी का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है और गलत किसी का तरीका नहीं होता, सबका तरीका सेम होता है। आपको अपना तरीका ढूंढना है, तो आप मुझसे सीख रहे हो, किसी और से सीख रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन तरीका तो आप ही का होगा, क्योंकि साइकोलॉजी तो आप ही की लगेगी जब आप ट्रेड करोगे, करेक्ट। तो साइकोलॉजी आप ही का लगने वाला है, राइट। तो जहाँ जहाँ से सीखोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से सीखते हो, आप उससे सीखो और जो वो सिखा रहा है उसको देखो और बैक टेस्ट करो। ठीक है, आँख मीच के नहीं करना है। ठीक है, चाहे फ्री कंटेंट लो चाहे पेड कंटेंट लो, मेहनत दोनों में लगेगा। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन तो करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन, लाइव मार्केट में साइकोलॉजी बिल्ड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी कोर्स आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। मैं खुद 10,000 का कोर्स देता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे। रीज़न वही है, जो मेहनत करेगा, जो साइकोलॉजी के ऊपर काम करेगा, जो पूरा टाइम देगा, वो प्रॉफिटेबल बनेगा। फिर चाहे वो फ्री में देखे चाहे पेड में देखे, मेहनत जो करेगा वही बनेगा। यही आपको भी देखना है। ठीक है, तो जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो, एंड उसके कंटेंट को देखो नहीं, सिर्फ समझो नहीं। ठीक है, उसको अप्लाई भी करो, उसको देखना भी है, समझना भी है, और उसको उसके साथ साथ आपको बैक टेस्ट भी करना है, लाइव मार्केट में भी उसको टेस्ट करना है, एंड देन उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। तभी आप टिक पाओगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। तो स्टार्टिंग का जो 1 ईयर रहेगा वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही है जो आपको शेप करेगा। ठीक है, ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल देगा, राइट। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, 36 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली लास्ट में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। देखो, ट्रेडिंग ना अगर हम बड़े ध्यान से समझे तो सबको पता है कि ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन ये इजी नहीं है, राइट। सिंपल और इजी में डिफरेंस आपको पता ही है ना। जैसे हेल्दी रहना सिंपल है लेकिन इजी नहीं है ना। सुबह 5 बजे उठना सिंपल है, इजी नहीं है, राइट। तो वही चीज़ ट्रेडिंग में है। ठीक है, प्रॉफिट्स बनाने सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। जो आपके रूल्स होंगे ना, वही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। और उस रूल्स में सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? उस रूल में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन यानी कि जब आपने रूल्स बनाए हैं तो वो रूल्स के अंदर भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड, ठीक है, ये आपका एक डिसिप्लिन है, राइट। कि एक दिन में एक ट्रेड, ऐसा नहीं एक दिन में जितनी मिलेंगी उतनी ट्रेड्स करूंगा, नहीं 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 नहीं। एक दिन में एक ट्रेड, एक दिन में 2 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड। स्कैल्पर्स हो तो 4-5 ट्रेड्स भी हो जाती है, लेकिन आपको स्कैल्पिंग करना नहीं है। ठीक है, तो जब रूल्स आप देखेंगे और उसमें आपने रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, कि मुझे कम से कम 3 कन्फर्मेशंस यहाँ पे चाहिए, मुझे प्राइस एक्शन का कन्फर्मेशन भी चाहिए, मुझे डेटा का कन्फर्मेशन, जो भी आपका है, ठीक है, इनको आप फॉलो कैसे कर पाओगे ना? सिंपल चीज़ है, डिसिप्लिन से। ठीक है, और डिसिप्लिन कैसे आएगा? डिसिप्लिन आएगा हैबिट से। ठीक है, डिसिप्लिन आपका आएगा हैबिट से, रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, देखो प्रो टिप दे के जा रहा हूँ एक, रियल लाइफ के अंदर अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो आप ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, रियल लाइफ में क्या करिए ना, थोड़ा सा स्केड्यूल बना दीजिए। डेली 1 घंटा आपको ये काम करना है, डेली ये 1 घंटा आपको ये काम करना है। अब देखो 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ डेली 5 मिनट्स आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल दीजिए, डेली 5 मिनट्स आप प्रे करिए। ठीक है, और डेली 5 मिनट्स आपको वॉक करना है। ठीक है, 15 मिनट का काम है। अगर आप इसको डेली 30 डेज तक कर जाते हैं तो आपके अंदर ना एक हैबिट बिल्ड हो जाएगा कि आपको रूल फॉलो करना है। ठीक है, और ये रियल लाइफ आपकी रिफ्लेक्ट करेगी ट्रेडिंग लाइफ में, क्योंकि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग सिर्फ करियर नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टाइल है। ठीक है, ये आपकी लाइफ स्टाइल है। आप किसी भी ट्रेडर से मिलेंगे उनमें कुछ चीज़ आप नोटिस करेंगे। ठीक है, आप नेट पे देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, आप उनसे बात करिए, आपको कुछ चीज़ें नोटिसेबल लगेंगी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने सेटअप को लेके। मार्केट उनके अगेंस्ट है, कोई बात नहीं, वो आराम से बैठेंगे, पेशेंस उनके अंदर होता है, राइट। ये सारी चीज़ें कैसे आती है? जब रियल लाइफ में वो लोग पेशेंस रखते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा
डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, राइट। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है सुबह 4 बजे उठना है, हर एक चीज़ टाइम पे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 ऐसे काम करने हैं जो, जैसे 5 मिनट आप ले लीजिए, आपको कुछ बुक के पेजेस रीड करने हैं, ठीक है। तो देखो, एक्सरसाइज हो गया, प्रे हो गया, वॉक आपको करना है, बुक के पेजेस रीड करने हैं, और कितना लगा, सिर्फ 20 मिनट्स लगा, है ना, सिर्फ 20 मिनट का काम है ये। या आप मॉर्निंग में उठ के भी कर सकते हो, है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठो, 5 बजे 6 बजे जितने बजे भी आप उठते हो, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें देखो, 20 मिनट लगे सिर्फ, लेकिन आपको डेली करना है, ठीक है। जो हैक है वो ये है कि आपको ये डेली करना है, आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जिस भी दिन आपने मिस किया उस दिन समझ जाइए ये सारा जितना आपने यहाँ बनाया था ये सब ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये सब ज़ीरो हो गया, राइट। तो डेली करना है, ठीक है, रिपीट करिए इस चीज़ को, राइट। और यही चीज़ ना आपकी हैबिट बन जाएगी 30-40 डेज़ के अंदर, एंड देन उसको लाइफस्टाइल बनने में 3 महीना लगेगा, एंड वही चीज़ आपकी फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद पे प्राउड नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक आप अपने आप के ऊपर डाउट करते रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्राउड मोमेंट फील कराएंगी, ठीक है। डेली 5 मिनट आपने पढ़ा, आप एक हफ्ते तक पढ़िए, आपको खुद अच्छा लगेगा, अरे वाह यार, मैं पिछले एक हफ्ते से मैं डेली ये काम कर रहा हूँ, डेली रोज़, बिना रुके बिना थके, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, राइट। तो क्या है, यहाँ पे एक हैबिट बिल्ड हुई है, और ये हैबिट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये हैबिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरा यूट्यूब देख लीजिए, कोई नहीं बता रहा होगा इस चीज़ को, ठीक है। और अगर बता भी रहे होंगे तो अच्छी बात है जो भी बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड, मैंने काफ़ी स्टडी किया साइकोलॉजी के ऊपर, और इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें 100% ये चीज़ें काम करती है, क्योंकि मेरे लिए काम किया है, आपके लिए भी काम करेगा, ठीक है। कुछ भी करिए, हैबिट्स को बिल्ड करिए, अच्छी हैबिट्स बनाइए, रीडिंग की हैबिट्स बनाइए, पेशेंस रीडिंग, देखो यहाँ पे देखो है क्या, एक्सरसाइज से क्या होगा, माइंड बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, ठीक है। प्रे से क्या होगा, आपके ऊपर आपको डाउट्स नहीं होंगे, आपको एक भरोसा जनरेट होगा। वॉक से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बुक पढ़ने से क्या होगा, पेशेंस बिल्ड होगा, ठीक है। सारी चीज़ें देखो कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग में यूज़ करेगा। तो अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, कमेंट में बताइएगा, अगर आपने वीडियो पूरा यहाँ तक देखा है तो, ठीक है। हेड्स ऑफ यार, अगर आपने 40 मिनट का वीडियो बिना रुके बिना थके यहाँ तक देख लिया है तो, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक्चुअल में आप लर्निंग कर रहे हो, और अगर आपने स्किप किया है ये वीडियो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लर्निंग के मूड में नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से लर्निंग होती नहीं है। चलिए, तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा ये वीडियो से, और कमेंट के थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि कितने ट्रेडर्स एक्टिव है कितने नहीं, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा कमेंट्स के थ्रू तो फिर वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आगे आगे एडवांस में आपके लिए प्लान कर रहा हूँ काफ़ी कुछ, लेकिन अगर ये वाले वीडियो में कमेंट्स नहीं आए, लाइक्स नहीं आए, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। ओके, सो देखते हैं क्या आपका रहता है। चलिए, तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली काफ़ी कुछ आपको ने सीखा हो इस वीडियो से। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।